स्वर्गीय सरमन पहलवान की स्मृति में आयोजित 18वां विराट बुंदेलखंड स्तरीय चैंपियनशिप कुश्ती प्रतियोगिता सोमवार को बबीना के न्यू दशहरा ग्राउंड में धूमधाम से संपन्न हुई। हजारों कुश्ती प्रेमियों की मौजूदगी में हुए इस दंगल ने पारंपरिक खेल संस्कृति को एक बार फिर जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बबीना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख पंजाब सिंह यादव शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता आबकारी ठेकेदार संजय राय पहलवान ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर नेशनल पत्रकार एसोसिएशन के बुंदेलखंड प्रभारी दीपक सिंह और भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष बलविंदर सिंह नंदा, बबीना थाना महिला उप निरीक्षक मनु चौधरी समेत अनेक गणमान्य उपस्थित रहे। मुख्य अतिथियों ने सरमन पहलवान के चित्र पर पुष्प अर्पित कर एवं दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ किया। कई जिलों से आए नामी पहलवानों ने दर्शकों का जमकर मन लुभाया, जिसमें ग्वालियर, दतिया, भिंड, शिवपुरी, मुरैना, बांदा, सागर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर, पट्टिकमगढ़ सहित बबीना झांसी के पहलवानों ने दंगल में अपने बेहतरीन दांव पैंच दिखाए। प्रतियोगिता अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती के नियमों के तहत मैट पर संपन्न हुई। प्रतियोगिता 57 किलो, 65 किलो, 74 किलो तथा 74 किलो से अधिक वजन वर्गों में संपन्न हुई। वहीं बुंदेलखंड केसरी की कुश्ती 74 किलो से ऊपर वजन वर्ग में खेली गई। बुंदेलखंड बाल केसरी के खिताब की कुश्ती 57 किलो वजन वर्ग में संपन्न हुई, जिसमें प्रथम स्थान नीरज ने प्राप्त किया। वहीं द्वितीय स्थान पर अजय प्रसाद बबीना, तृतीय स्थान पर दीपक बबीना और चौथे स्थान पर विनीत भिंड रहे, जिन्हें क्रमशः 4100, 2100, 1500 और 1100 रुपये की नगद राशियों के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं बुंदेलखंड भीम के खिताब की कुश्ती 65 किलो वजन वर्ग में संपन्न हुई, जिसमें प्रथम स्थान सागर के गगन पहलवान, द्वितीय स्थान बबीना के राजदीप पहलवान, तृतीय स्थान बबीना के राज और चौथा स्थान मोहित गुर्जर ने प्राप्त किया। चारों पहलवानों को क्रमशः 6100, 3100, 2100 और 1500 रुपये की नगद राशि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की गई। बुंदेलखंड कुमार केसरी की कुश्ती 74 किलो वजन वर्ग में संपन्न हुई, जिसमें प्रथम स्थान बबीना के सत्येंद्र पहलवान, द्वितीय स्थान सागर के आर्यन पहलवान, तृतीय स्थान भिंड के राधेश्याम पहलवान और चौथा स्थान भिंड के ही शत्रुघ्न पहलवान ने प्राप्त किया। इन पहलवानों को क्रमशः 7100, 3500, 2100 और 1500 रुपये की नगद राशियों से पुरस्कृत किया गया। वहीं सबसे आकर्षक कुश्ती बुंदेलखंड केसरी के खिताब के लिए 74 किलो से अधिक वजन वर्ग में संपन्न हुई, जिसमें ग्वालियर के फराज हुसैन ने प्रथम स्थान प्राप्त कर सभी दर्शकों को रोमांचित कर दिया। वहीं दूसरे स्थान पर सागर के दीपक पहलवान, तीसरे स्थान पर सागर के ही चंदन पहलवान और चौथे स्थान पर सागर के ही केतन पहलवान रहे। बुंदेलखंड केसरी बने ग्वालियर के फराज हुसैन पहलवान को 21,000 रुपये की नगद राशि एवं गदा भेंट कर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर रहे पहलवानों को क्रमशः 11,000 रुपये, 5100 रुपये और 2500 रुपये की नगद राशियों से पुरस्कृत किया गया। दंगल देखने हजारों की संख्या में कुश्ती प्रेमी मौजूद रहे। दर्शकों ने जमकर पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। दंगल के सफल आयोजन में दीनदयाल पहलवान, प्रधान बबीना रूलर, सुरेश फौजी, हंसराज अहरवार, दयानंद अहरवार, धर्मवीर अहरवार, शौकत अली पहलवान, शंकर पहलवान, अल्लाह पहलवान, रमन पहलवान, बंटी राय पहलवान आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। मुख्य अतिथि पंजाब सिंह यादव ने कहा कि सरमन पहलवान की स्मृति में आयोजित यह दंगल क्षेत्र की खेल परंपरा को मजबूती देता है। उन्होंने आयोजक दीनदयाल पहलवान की सराहना करते हुए युवाओं को खेल से जुड़ने की प्रेरणा दी। सभी कुश्तियों में रेफरी की भूमिका INSA हरियाणा के कोच ने निभाई, जिन्होंने आमिर खान की फिल्म दंगल में भी कार्य किया है। मैट की व्यवस्था शौकत अली पहलवान, शंकर पहलवान, सुंदर ग्वाल जिला कुश्ती संघ सचिव और नंदराम पहलवान सैयर ने संभाली। संचालन मास्टर मेहरबान सिंह यादव पहलवान, खलीफा चंद्रप्रकाश राय बबीना और राणा पहलवान जालौन ने संयुक्त रूप से किया। अंत में आयोजक दीनदयाल पहलवान ने सभी अतिथियों, पुलिस प्रशासन, छावनी परिषद
और दर्शकों का आभार व्यक्त किया। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से मोहम्मद हनीफ के साथ विजय वर्मा और गौरव कुमार की रिपोर्ट। प्रमुख जी बताएं, आज की इस दंगल में आप चूँकि आए हैं मुख्य अतिथि के रूप में, तो आपको यहाँ आकर के कैसा लगा और क्या मतलब आप कहेंगे इस दंगल के बारे में? देखिए, दंगल ये प्रतिवर्ष होता है स्वर्गीय सरमन पहलवान की याद में, जो हमारे बबीना के यशस्वी प्रधान हैं दीनदयाल अहिरवार जी। वो अपने पिताजी की याद में कराते हो। मैं कहता हूँ कि हर पिता को ऐसा पुत्र मिलना चाहिए जो अपने पिता के शौक़ को हमेशा जिंदा रखे। और पहलवानी सिर्फ नाम से कहने में हल्का लगता है, पहलवानी लोहे के चना चबाने होता। हमारे बगल में संजय पहलवान खड़े, बुंदेलखंड के सी रहे, पाल जी गुर्जर जी पहलवान खड़े, ये भी इनसे पूछो कि इनके माँ बाप ने कैसे इन्हें पहलवान बनाया। लेकिन मैं कहता हूँ, सरकार से मैं बार बार मांग रखता हूँ कि बुंदेलखंड में पहलवानी के लिए स्पोर्ट कोटे से नौकरियाँ मिलना चाहिए, कि अगर कोई भी थोड़ा सा गाँव से अच्छा ब्लॉक स्तर पर अच्छा पहलवान हो, उसे नौकरी मिले, तो मैं समझता हूँ कि पहलवानी जिंदा हो जाएगी। जहाँ एक तरफ आने वाली पीढ़ी कमज़ोर हो रही शारीरिक और मानसिक, इसको अगर मजबूत करना है तो पहलवानी से अच्छा कोई उदाहरण नहीं है। इसके लिए हमारी सरकारों को, हमारे लोकल स्तर पर शासन प्रशासन को पहलवानी कोटे से कुश्ती का चयन करना चाहिए। और मैं सोचता हूं कि आज ये जो दंगल हो रहा या खेल कूद होते हैं बबीना में, इसका श्रेय मैं देता हूं आदरणीय चंद्र प्रकाश राय जी को और यहाँ के पूरे सभी लोगों को, जो एक परिवार की तरह हर एक सामाजिक काम में बबीना में आगे आते हैं। यहाँ राजनीति नहीं होती, ना मैं मुख्य अतिथि हूँ, मैं तो परिवार का सदस्य हूँ। जैसे संजय है, ऐसे मैं हूँ। तो हम लोग तो एक गार्जियन के नीचे काम करते हैं कि जैसे हमारे पिता तो नहीं, ये काम ये करा रहे हैं तो हमें आना है, सहयोग करना तन मन धन से। ये हम लोगों की भावनाएं हमेशा रही, चाहे वो बबीना महोत्सव हो, चाहे बुंदेलखंड खेल महोत्सव हो, चाहे स्वर्गीय सरमन पहलवान की याद में दंगल हो। बबीना में आपने अपने कार्यकाल में काफ़ी काम कराए। आप चूँकि आप बबीना से एक प्रकार में गायब से हो गए, कभी कभार। देखिए हनीफ भाई, सत्य बात तो ये है कि एक पिता और माँ अपने बेटे को जन्म देती है, उसे पालती है, लेकिन उनकी इच्छा ये होती है उनका बेटा अच्छे कर्म करे और उनका नाम करे। इस बबीना की जनता ने मुझे गढ़ने का काम किया है, माँ बाप ने पैदा किया है, तो मुझे अगर जो जान मान पहचान सम्मान मिला है वो बबीना की जनता ने मुझे एक तरीके से दूसरा जन्म दिया है। और उनका, मैं कहीं पर भी रहूं, उनका नाम और उनका सम्मान बढ़ाने का काम मेरा जीवन भर रहेगा, ना कि उनका ना सम्मान कम करने का।